मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10 के लिए आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। इसमें एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन भेजे हुए गए थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि लाइए इसके लिए एक वीडियो बना दिया है। तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 आपका लिखा हुआ है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गेरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। ठीक है, सुनिएगा सही से। लिखा हुआ है कि इटली का एकीकरण 1870 में हुआ। इटली का एकीकरण कब हुआ? इटली का आपका एकीकरण हुआ 1870 ईस्वी में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मैजनी ने प्रयास करने प्रारंभ किए। इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूल के साथ मिलकर गेरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। 1861 ईस्वी में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया तथा 1871 में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया। बस इतनी सी बात है। फिर से एक बार पढ़ते हैं, इसको सही से समझना। इसको यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल, गेरिबाल्डी के योगदान का वर्णन कीजिए। तो हो जाएगा आपका इटली का एकीकरण 1870 में हुआ। इसके एकीकरण में जोसेफ मेजनी ने प्रयास करने प्रारंभ किए। ठीक है, इस प्रयास में सार्डिनिया के प्रधानमंत्री काउंट काबूल के साथ मिलकर गेरिबाल्डी ने बड़ी कूटनीति से ऑस्ट्रियाई सेना को पराजित कर दिया। 1861 में इमैनुएल द्वितीय को इटली का राजा घोषित किया गया तथा 1871 में रोम को इसमें मिलाकर इटली का एकीकरण कर दिया गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से सकता है, या भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में महात्मा गांधी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। इस प्रकार से, या आ सकता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का वर्णन कीजिए, या महात्मा गांधी के सत्याग्रह पर निबंध लिखिए। किसी भी प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर, इसको लिखते हैं हम लोग कि महात्मा गांधी की स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी का योगदान। ये लिखते हैं सबसे पहले कि भारत की स्वतंत्रता में महात्मा गांधी जी का क्या योगदान रहा, ये लिखना है। तो भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महात्मा गांधी का योगदान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सही बात है। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आने पर गोपाल कृष्ण गोखले के संपर्क में आए। ठीक है, गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में अंग्रेजों का समर्थन किया था। ठीक है, लेकिन युद्ध समाप्त हो जाने पर अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्र करने का अपना वायदा पूरा नहीं किया। अतः गांधी जी ने सत्याग्रह को हथियार बनाकर स्वतंत्रता संग्राम छेड़ दिया। अब देखिए क्या थी बात यहाँ पर कि जब आपका जो प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था 1914 से 1918 तक चला, आपको पता होना चाहिए। तो इस संपर्क जब गांधी जी वहाँ से अफ्रीका से लौट कर आए थे, तो अंग्रेजों ने कहा था कि ऐसा कीजिए, आप लोग हमारी सहायता कीजिए, और सहायता आप लोग हमारी हेल्प करेंगे तो हम ये युद्ध जब जीत जाएंगे तो आपको आपका देश स्वतंत्रतापूर्वक लौटा देंगे, आपको आज़ाद कर देंगे, आप लोगों को फ्री कर देंगे और आपके देश से चले जाएंगे। ये वादा किया था उन्होंने। तो हमारे देश के लोगों ने उनकी सहायता की। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध जब आपका समाप्त हो गया तो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। तो इसलिए इन लोगों को अपना सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ा। तो देखिएगा, पहला था आपका असहयोग आंदोलन। सुनते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है कि गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद भारत की राजनीति में गांधी युग का प्रारंभ हुआ। गांधी युग में भारत की राजनीति में गांधी जी का स्थान सर्वोपरि था। जीवन के अंतिम समय तक गांधी जी को भारत की जनता का असीमित प्रेम मिलता रहा। वे भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु थे। 30 मार्च 1919 को दिल्ली में हड़ताल हुई। हड़तालियों पर गोलियां चलाई गईं। इसके बाद सारे देश में हड़ताल और सभाएं हुई। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें सारे निर्दोष व्यक्ति मारे गए और घायल हुए। पंजाब के हत्याकांड से दुखी होकर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, किंतु चौरी चौरा कांड के कारण
1922 में इसे वापस ले लिया। इस आंदोलन के कारण भारत की जनता में नई चेतना का संचार हुआ और उसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध घृणा उत्पन्न हो गई। अब थोड़ी सी बात को समझिएगा। जब ये कहानी चल रही थी तो 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर नाम था। क्या नाम था? जनरल डायर। ठीक है, तो जनरल डायर ने एक जलियांवाला बाग था, वहाँ पर अंधाधुंध लोगों से गोलियां चलवा दी थी, सैनिक फायर करवा दी थी, जिससे बहुत से बच्चों की जानें गई थी। बड़े बूढ़े थे, यहाँ पर जवान व्यक्ति थे। वहाँ पे लगभग कुएं बने हुए थे, लोग वहाँ कुएं में कूद गए थे ताकि वहाँ बच सकें, लेकिन जब जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पर मीटिंग हो रही थी, वहाँ पर सभी थे, महिलाएं भी थी। तो जब लोग कुएं में कूद गए तो वहाँ पे लोग, बहुत से लोग दबे हुए निकले, बहुत से लोगों की लाशें वहाँ पे, मतलब मरे हुए लोग निकले थे वहाँ पर। तो ऐसी घटना थी, मतलब जिसने पूरे समाज, पूरे देश का जो था पूरा ध्यान जो था स्वतंत्रता की तरफ आकर्षित कर दिया कि मतलब हमें लड़ झगड़ कर कैसे भी करके अपने देश को स्वतंत्र कराना है। इसके प्रति एक नई ज्वालाएं प्रज्वलित कर दी। ठीक है, अब देखते हैं, हमारा एक तो ये हो गया। दूसरा हमारा लिखा हुआ है सविनय अवज्ञा आंदोलन। 14 फरवरी 1930, तारीख याद कीजिएगा। 14 फरवरी 1930 को साबरमती में कांग्रेस कार्यकारिणी की एक सभा में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, 1930 में, मार्च 1930 में गांधी जी ने नमक कानून के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। गांधी जी ने नमक कानून भंग करने के उद्देश्य से अपने 78 चुने हुए सहयोगियों के साथ इतिहास प्रसिद्ध दांडी यात्रा की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून भंग कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप सरकार ने अपना दमन चक्र चलाया और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। इससे जनता में संघर्ष की ज्वाला भड़क उठी। ब्रिटिश सरकार के विरोध में स्थान स्थान पर हड़ताल तथा प्रदर्शन हुए तथा अनेक लोग जेल भी गए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर, ये बात थी, बस इतनी बात यहाँ पर थी। फिर अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें क्या है कि गांधी जी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए अंतिम बार 8 अगस्त 1942 को एक आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय किया। इस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। जापान द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिए जाने के कारण भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ गई, अतः गांधी जी ने भारतवासियों को करो या मरो के लिए तैयार करने की कहा। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के परामर्श पर मुंबई में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया, किंतु ब्रिटिश शासन इतनी सुगमता से भारत छोड़ने को तैयार नहीं था। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के प्रस्ताव पास होने के दूसरे दिन ही समस्त प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करा लिया और कांग्रेस पार्टी गैर कानूनी घोषित कर दी गई, क्योंकि इन लोगों ने भारत छोड़ो के लिए मांग किया था। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है बात। आप लोग बात को समझ गए होंगे। बात अगर समझ में नहीं आई तो आप लोग वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है आपके सामने कि यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृत के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। मतलब क्या यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विकास था उसके लिए संस्कृत क्या क्या योगदान दिया, वो बताइएगा आप लोग। तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है, इसको समझते हैं कि फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहाँ के लोगों में एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफ़ी मदद मिली थी। इसी तरह से रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पालिश भाषा के इस्तेमाल से मदद मिली। जर्मनी में क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान विकसित करने के लिए लोक संस्कृत को बढ़ावा दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि यूरोप के राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में संस्कृत का अहम योगदान था। बात समझिएगा फिर से एक बार, यहाँ पर फिर समझ लीजिएगा, इसको सही से समझते हैं एक बार फिर, कि फ्रांस में एक ही भाषा को बढ़ावा देने से वहाँ के लोगों में एक राष्ट्र के रूप में पहचान विकसित करने में काफ़ी मदद मिली थी। इसी तरह से रूसी आधिपत्य के खिलाफ पोलैंड में पोलिश भाषा के इस्तेमाल से मदद मिली। जर्मनी में क्रांतिकारियों ने लोगों में एक साझा पहचान विकसित करने के लिए लोक संस्कृत को बढ़ावा दिया। इन उदाहरणों से पता चलता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में संस्कृत का अहम योगदान था। तो यहाँ पर बात को आप लोगों ने समझ लिया है क्या योगदान था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके सामने लिखा हुआ है
यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रेटन वुड्स समझौते से आशय उत्तरी अमेरिका में स्थित प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स होटल में संपन्न उस समझौते से लगाया जाता है। किससे? ब्रेटन कहाँ का था? अमेरिका में स्थित है। और ब्रेटन वुड्स होटल में संपन्न उस समझौते से लगाया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग देने वाली नंबर 1 विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जन्म दिया था। किससे लगाया जाता है? एक विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में को जन्म दिया था। इन संस्थानों की स्थापना विकसित देशों की स्वार्थ सिद्ध के लिए की गई थी। इन दोनों संस्थानों ने अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक क्षेत्र में निर्भर बना दिया। अमेरिकी विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय, ठीक है, इसका देखिए कहीं पे छूटा हुआ क्वेश्चन है, इतना ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर इतना है निर्णय, यहाँ तो लिखा हुआ है आपका। और देखिएगा जो भी आपका क्वेश्चन छूटा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा 1 मिनट का यहाँ पर थोड़ा देखते रहिएगा, फिर से पढ़ते रहिएगा इसको कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रेटन वुड्स समझौते से आशय क्या है आपका? आशय उत्तरी अमेरिका में जो स्थित आपकी जो प्रसिद्ध ब्रेटन वुड्स होटल में संपन्न उस समझौते से लगाया जाता है जिसने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग देने वाली कौन कौन सी? एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने वाली आपकी विश्व बैंक और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को जन्म दिया था। इन संस्थानों की स्थापना जो है आपसे लिखा हुआ है विकसित देशों के स्वार्थ सिद्ध के लिए की गई थी। इसके बाद है इन दोनों संस्थानों ने अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक क्षेत्र में निर्भर बना दिया। अमेरिका विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय में, इतना देखिए यहाँ पर हो गया है, ठीक है। मुद्रा कोष में निर्णय तक हो चुका है आपका। तो यहाँ पर निर्णय के आगे निर्णय पर वीटो कर सकता है। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन है लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देते हैं हमें निर्णय पर, ठीक है, वीटो कर सकता है, वीटो कर सकता है। और समझना कि इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं, ठीक है, डॉलर के साथ एक निश्चित ये देखना विनिमय दर से जुड़ी हुई है, विनिमय दर से जुड़ी हुई है। इसको सही समझते हैं फिर एक बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्णय पर वीटो कर सकता है, ये लिखा था इसमें। और इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं डॉलर के साथ एक निश्चित विनिमय दर से जुड़ी हुई हैं। ये आपका पूरा हो गया। तो थोड़ा सा छोटा हुआ है क्वेश्चन, पूरा नोट नहीं हो पाया था यहाँ पर, तो मैं सोचा कि लाइए आपके लिए पूरा क्वेश्चन बता दिया जाए, ठीक है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समक्ष क्या समस्याएं थीं? इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा किस प्रकार सुलझाया गया? लिखा हुआ है कि द्वितीय विश्व युद्ध का समस्त विश्व पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके कारण अपार जनधन की हानि हुई तथा अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम के आक्रमण के कारण यह परिस्थिति और भी विनाशक हो गई। इस युद्ध के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को निम्नवत स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1 लिखा हुआ है कि अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के कारण उपभोक्ता वस्तुएं एवं खाद्यान्न आदि क्षेत्र में उन्नति के कारण उसका आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य वर्चस्व पूरे पश्चिमी क्षेत्र देशों में बढ़ गया। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि परमाणु परीक्षण करने के कारण सोवियत संघ भी विश्व की दूसरी महाशक्ति बना। उसने अपनी कृषि अर्थव्यवस्था को बहुत उन्नत कर दिया, जबकि पूंजीवादी देश अभी भी महामंदी से गुजर रहे थे। 2 कार्य हो गया। तीसरा लिखा हुआ है कि 1944 में
अमेरिका के ब्रिटेन वुड्स के माउंट वाशिंगटन होटल में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन विश्व की आर्थिक स्थिति एवं पूर्ण रोजगार की स्थिति पर विचार विमर्श करने के लिए आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहायता देने वाली विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जन्म हुआ। इन दोनों संस्थाओं ने अल्प अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सहयोग देने अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को ऋण के जाल में फंसाकर उन्हें आर्थिक रूप से निर्भर बना दिया। अमेरिका को इन दोनों संस्थानों के निर्णय पर वीटो का अधिकार था। इस व्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा डॉलर के समान विनिमय दर से जुड़ी हुई थी। ठीक है, ये आ गया, ये आपने अभी पढ़ा था, ये वही वाला आपका आंसर यहाँ पर आ गया है। और आगे कह रहा है आपसे कि ब्रिटेन वुड्स की इन दोनों संस्थानों के कारण पश्चिमी देशों तथा जापान के व्यापार एवं आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और सभी देश आर्थिक रूप से बहुत अधिक संपन्न हो गए। यहाँ बेरोजगारी की स्थिति में बहुत अधिक सुधार हुआ तथा ये पूर्ण रोजगार की स्थिति में पहुँच गए। अगला लिखा हुआ है लास्ट स्टेप कि विश्व में प्रौद्योगिकी के और उद्योग धंधों का विकास होने के कारण विकासशील देशों में भी आधुनिक औद्योगिक संयंत्र खरीदने में पूंजी निवेश किया। इसके कारण विकासशील देशों में आर्थिक तरक्की करने के साथ रोजगार की स्थिति में सुधार किया। तो इस प्रकार से जो भी एक क्वेश्चन बच्चों की तरह पूछे गए थे मैंने यहाँ पर आपको एक वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।